सभी को नमस्कार। मैं हूं के स्वामीनाथन, सरकारी उन्नत पाठशाला राजमहेंद्रवरम में हिंदी अध्यापक के रूप में मैं काम कर रहा हूं। बच्चों, पहले मॉड्यूल में हमने डायरी के पन्ना नामक पाठ के कवि और उस पाठ के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। अब हम इस पाठ के विषय वस्तु, पाठ क्या है, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाँ बच्चों, पाठ में जाने के पहले हम इस मॉड्यूल के विभागों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, इस मॉड्यूल के 3 भाग हैं। पहला भाग शब्दार्थ, दूसरा भाग कथा विश्लेषण और तीसरा भाग मूल्यांकन। बच्चों, अब हम इस पाठ के सीखने की संप्राप्तियों के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस वीडियो के द्वारा अपेक्षित लक्ष्य: स्वतंत्रता संग्राम में घटी घटनाओं को स्मरण कर सकेंगे, पाठ पढ़कर अर्थ को याद कर सकेंगे, पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को प्रयोग कर सकेंगे, स्वशासन और अंग्रेजी शासन का अंतर पहचान सकेंगे। बच्चों, अब हम इस मॉड्यूल के पहले भाग शब्दार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। कठिन शब्दार्थ: पुनरावृत्ति, फिर से आना, गश्त, पुलिस कर्मचारी का पहरे के लिए घूमना, सार्जेंट, सेना में एक पद, मॉन्यूमेंट, स्मारक, काउंसिल, परिषद, चौरंगी, कलकत्ता यानी कोलकाता शहर में एक स्थान का नाम, वॉलंटियर, स्वयंसेवक, संगीन, गंभीर, मदालसा, जानकी देवी एवं जमनालाल बजाज की पुत्री का नाम, कलकत्ता यानी कोलकाता। अंग्रेजों ने भारत में पहली राजधानी कलकत्ता में स्थापित की थी। बाद में नई दिल्ली राजधानी बनी। बच्चों, अब तक हम शब्दार्थों के बारे में जान चुके हैं ना? अब मैं इन शब्दार्थों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपका पहला प्रश्न है, मॉन्यूमेंट शब्द का अर्थ क्या है? ए. स्मारक, बी. निर्माण, सी. मैदान, डी. स्थल। सही उत्तर है स्मारक। अगला प्रश्न, काउंसिल शब्द का अर्थ क्या है? ए. परिप्रश्न, बी. परिषद, सी. परगना, डी. परिभाषा। सही उत्तर है परिषद। अगला प्रश्न, संगीन शब्द का अर्थ क्या है? ए. भोला, बी. मूढ़, सी. गंभीर, डी. अकेला। सही उत्तर है सी. गंभीर। बच्चों, अब हम कथा वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। उस समय में कलकत्ता यानी कोलकाता में घटी एक घटना को इस पाठ के लेखक श्री सीताराम सेकसरिया स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भाग लेकर हमें प्रस्तुत किया। 26 जनवरी 1930 को भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगले साल 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता यानी कोलकाता में इस समारोह के लिए पहले से ही तैयारियां की गई थी। इसके प्रचार में काफी खर्च हुआ था। बड़े बाजार के प्रायः सभी मकानों पर
राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे मानो आजादी मिल गई हो। झंडे और साज सज्जाद को देखकर सब लोग उत्साहित हो उठे थे। पुलिस गश्त लगा रही थी। ट्रैफिक पुलिस को भी इसी काम में लगाया गया था। घुड़सवार पुलिस भी थी। पुलिस का घेराव बड़े बड़े पार्कों और सार्वजनिक स्थलों को सुबह ही घेर लिया गया था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां सभा होने वाली थी, उस जगह को पुलिस ने सुबह से घेर लिया था। कई जगह प्रातः ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बच्चों, अब इस पाठ का पहला भाग पूरा हुआ। इस भाग संबंधी कुछ प्रश्न पूछूंगा। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडा कहां फहराया गया? ए, मकानों पर, बी, दीवारों पर, सी, अलमारों पर, डी, पेड़ों पर। सही उत्तर है ए, मकानों पर। अगला प्रश्न, कौन गश्त लगा रही थी? ए, सेना, बी, पुलिस, सी, दल, डी, यूनियन। सही उत्तर है बी, पुलिस। अगला प्रश्न, सभा कहां होने वाली थी? ए, छतरी के नीचे, बी, भवन के नीचे, सी, पेड़ के नीचे, डी, मॉन्यूमेंट के नीचे। सही उत्तर है डी, मॉन्यूमेंट के नीचे। बहुत अच्छा बच्चों, आपने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अब हम बिना देर दूसरी भाग की ओर चलेंगे। दूसरे भाग में आपका स्वागत है। बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की लड़कियों ने जुलूस निकाला तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। इसमें जानकी देवी, मदालसा आदि भी गई थी। सुभाष बाबू के पूरे जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। 2-3 बजे के करीब पूर्णोदास व उनके साथियों को पकड़ लिया गया। स्त्रियों की टोलियां भी निर्धारित समय पहुंचने की कोशिश कर रही थी। 3 बजे तक हजारों भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। कानून भंग काम शुरू हुआ। लोग भी टोलियां बनाकर मैदानों में घूम रहे थे। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला कि अमुक धारा के तहत सभा लेने वालों को दोषी समझा जाएगा। उधर काउंसिल ने खुली चुनौती दी कि 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। भीड़ अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक न सकी। पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू किया। बहुत आदमी घायल हो गए। क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया था। बच्चों, अब इस पाठ का दूसरा भाग पूरा हुआ। इस भाग संबंधी कुछ प्रश्न पूछूंगा। आपका पहला प्रश्न है, कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री कौन थे? ए, हरिश्चंद्र सिंह, बी, हरिश्चंद्र कुमार,
सी हरिश्चंद्र प्रताप, डी हरिश्चंद्र प्रसाद। सही उत्तर है ए हरिश्चंद्र सिंह। अगला प्रश्न, मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में क्या मनाया? ए वार्षिकोत्सव, बी झंडोत्सव, सी वृक्षोत्सव, डी बालोत्सव। सही उत्तर है बी झंडोत्सव। अगला प्रश्न, किसको भंग करने का काम शुरू हुआ? ए कार्यक्रम को, बी सिनेमा को, सी कानून को, डी एकाग्रता को। सही उत्तर है सी कानून को। बहुत अच्छा बच्चों, आपने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अब हम बिना देर तीसरी भाग की ओर चलेंगे। स्त्रियां भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच गई। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। वे बड़े जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। वे आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। उन्हें पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में बंद कर दिया गया। स्त्रियां जुलूस बनाकर चली। पुलिस के डंडों से अनेक लोग घायल हो गए। विमल प्रतिभा स्त्रियों के जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। वे सभी स्त्रियां बड़े बाजार के मोड़ पर बैठ गई। बाद में पुलिस उन्हें लारी में बिठाकर लाल बाजार ले गई। ब्रजलाल गोयनका को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया। वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई। कुल 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। रात में 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। रात 8 बजे खादी भंडार के कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि अनेक लोग घायल अवस्था में यहां पड़े हैं, उनके लिए गाड़ी चाहिए। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखभाल कर रहे थे। वहां जाने पर मालूम हुआ कि कुल 160 आदमी अस्पतालों में पहुंचे। लगभग 200 लोग घायल हुए थे। लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। उस दिन की घटना अपूर्व है। इस घटना से बंगाल या कलकत्ता के नाम पर लगा हुआ यह कलंक, स्वतंत्रता संग्राम में कम भागीदारी होना, यह कलंक धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यह भी बहुत सा काम हो सकता है। बच्चों, सब लोग पाठ अच्छी तरह सुन लिया ना? अब प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। किन पर लाठियां पड़ी? ए सुभाष बाबू पर, बी जवाहर बाबू पर, सी राजेंद्र बाबू पर, डी राय बाबू पर। सही उत्तर है ए सुभाष बाबू पर। अगला प्रश्न, जुलूस बनाकर कौन चले? ए पुरुष, बी स्त्रियां, सी बच्चों, डी बूढ़ों। सही उत्तर है बी स्त्रियां। अगला प्रश्न, पुलिस ने कितनी स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया था? ए 103, बी 104, सी 105, डी 106। सही उत्तर है सी 105। बहुत अच्छा बच्चों, आपने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अब हम इस पाठ के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयारियां की गई थी। लोग इसमें उत्साह के साथ भाग ले रहे थे। सभी जगह पुलिस गश्त लगा रही थी। कई जगह झंडे फहराए गए थे। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मारपीट की।
कई महिला नेताओं ने जुलूस में भाग ली थी। सुभाष बाबू के जुलूस की जिम्मेदारी पूर्णदास पर थी। हजारों लोग इकट्ठा हुए। मैदान में बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और झंडे फहराए गए। सुभाष बाबू के जुलूस पर लाठीचार्ज किया गया। वे जोर से वंदे मातरम कह रहे थे। विमल प्रतिभा जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। सबको गिरफ्तार करके लाल बाजार पुलिस स्टेशन ले गए। लगभग 200 लोग घायल हुए थे। 105 स्त्रियां गिरफ्तार हो गई। इस घटना से कोलकाता का नाम स्वतंत्रता संग्राम में रोशन हुआ। बच्चों, आप प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में किसको मनाने के लिए तैयारियां की गई? ए. स्वतंत्रता दिवस, बी. गांधी जयंती, सी. पर्यावरण दिवस, डी. संविधान दिवस। सही उत्तर है ए. स्वतंत्रता दिवस। अगला प्रश्न, सुभाष बाबू के जुलूस का जिम्मेदारी किन पर रखा गया? ए. पूर्ण कुमार, बी. पूर्णदास, सी. पूर्ण प्रकाश, डी. पूर्ण प्रसाद। सही जवाब है पूर्णदास। अगला प्रश्न, स्त्रियों के जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ए. विमल कुमारी, बी. विमल देवी, सी. विमल प्रतिभा, डी. विमल रानी। सही जवाब है सी. विमल प्रतिभा। अगला प्रश्न, पुलिस लाठी चार्ज में कितने लोग घायल हुए? ए. 100, बी. 200, सी. 300, डी. 400। सही जवाब है बी. 200। अगला प्रश्न, कितनी स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया? ए. 102, बी. 103, सी. 104, डी. 105। सही जवाब है 105। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस में कौन उत्साह के साथ भाग ले रहे थे? ए. लोग, बी. डॉक्टर, सी. इंजीनियर, डी. अभिनेता। सही जवाब है ए. लोग। अगला प्रश्न, किनको गिरफ्तार किया गया? ए. कई कर्मचारियों को, बी. कई व्यापारियों को, सी. कई अफसरों को, डी. कई नेताओं को। सही उत्तर है डी. कई नेताओं को। अगला प्रश्न, लोग जोर से क्या कह रहे थे? ए. जनगण मन, बी. सारे जहां से अच्छा, सी. वंदे मातरम, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. वंदे मातरम। अगला प्रश्न, सबको गिरफ्तार करके कौन से पुलिस स्टेशन भेज दिया गया? ए. काला बाजार, बी. लाल बाजार, सी. मैन बाजार, डी. सुपर बाजार। सही उत्तर है बी. लाल बाजार। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता दिवस मनाने से किसका नाम रोशन हो गया? ए. दिल्ली, बी. बंबई, सी. कलकत्ता, डी. मद्रास। सही जवाब है कलकत्ता। बच्चों, आप सब पाठ अच्छी तरह समझ गए हैं ना? अगले मॉड्यूल में प्रश्न पत्र विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे।